हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं, बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी 50 का भी। दोनों का हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको निफ्टी 50 के बारे में बताने वाला हूं। तो यहाँ पे काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें दिखाई दे रही है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हम डिस्कशन करेंगे, और एक कॉमन चीज है दोनों में, जो कि मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको वो तैयारी करनी है घर पे शांति से बैठ के। चलो मैं पहले दिखा देता हूँ। पहले तो हम बैंक निफ्टी में वन डे के टाइम फ्रेम पे इस रेंज का डिस्कशन करेंगे, जो कि हमें दिखाई दे रही है। मैंने आपको चार पैटर्न बताए हुए हैं: ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है? ये वाला पैटर्न है जो कि ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ है। दूसरी चीज हमें क्या दिखाई दे रही है? अगर आप वन वीक के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, बेफिक्र रहिए, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं आपको बस एक झलक दिखा रहा हूं कि क्या क्या आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ डोजी दिखाई दे रहा है। ये आपका होमवर्क रहने वाला है। रीजन ये है सिंपल सा। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, जो ये डोजी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वन वीक के टाइम फ्रेम पे, अब ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 पे भी आपको एक डोजी दिखाई दे रहा है। तो डोजी किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एंट्री लेनी होती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्या टारगेट होता है, क्योंकि टाइम फ्रेम वन वीक का है तो यहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाने में काफी मदद मिलेगी। जो लोग लॉन्ग पोजीशन लेके जाते हैं उन्हें मदद मिलेगी। दूसरा, उन लोगों को मदद मिलेगी जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो देख सकते हैं कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट कहां जा रहा है। तो इसलिए आपको तैयारी क्या करनी है, इसमें एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, और ये सारी जानकारी आपको कहां पे मिलेगी? ये मिलेगी आपको वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जैसे ही आप कैंडलस्टिक पैटर्न में जाएंगे, मैं आपको वो भी एक झलक दिखा देता हूं। यहां पे आप देखेंगे कैटेगरीज में जाके कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपको एपिसोड नंबर 4 पे जाना है। पहले भी मैंने आपको ये होमवर्क दिया है, ये बार बार दिखाई देता रहे। आपको पढ़ना है लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इसमें दो तरह की डोजी पढ़ाई गई है। पहली है बियरिश लॉन्ग लेग डोजी और दूसरी रहेगी बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। दोनों की एंट्री बताई गई है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो बताया गया है, टारगेट कहां लगाना है वो बताया गया है। इसी के अंदर आपको वीडियो भी मिल जाएगी, आप वीडियो भी देख के सारी चीजों को समझ सकते हैं। ये आपका रहेगा होमवर्क लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ने का। वापिस आते हैं, निफ्टी 50 में एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है। मैं फिर से चार पैटर्न की तरफ जाता हूं: ट्रेंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल वाला पैटर्न। बैंक निफ्टी में तो हमें ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन निफ्टी 50 में हमें ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेंगल वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और ये नैरो भी होता जा रहा है। तो इन सारी चीजों को आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट कहां मोमेंटम कर सकता है, ब्रेकडाउन आएगा मार्केट कहां मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या टारगेट्स होने चाहिए। इन सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए फिलहाल हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे हम पहले ये चीजें समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब अगर आप डेली एनालिसिस वीडियो देखते हैं तो मैंने आपको बताया है कि मार्केट क्या कोशिश कर रहा है। मार्केट जो ये 42,000 वाला जोन है, इससे नीचे क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है, और बार बार आप देखेंगे हर कैंडल पे जा रहा है नीचे, लेकिन नीचे की तरफ उससे मिल रहा है रिजेक्शन, यानी कि एक मजबूत सपोर्ट मिल रहा है, और क्लोज हो रहा है 42,000 के ऊपर। यानी कि पूरी कोशिश कर रहा है कि वो 42,000 के नीचे क्लोज हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो हमारे लिए पहला कंफर्मेशन क्या है कि अगर मार्केट 42,000 के नीचे क्लोज होता है तभी हम एक नेगेटिव सिनेरियो समझ सकते हैं मार्केट में। नहीं, मैंने क्या समझाया? देखो, छोटे टाइम फ्रेम के लिए हो सकता है, लेकिन बात यहां पे वन डे टाइम फ्रेम की चल रही है। वन डे के टाइम फ्रेम पे चीजें एकदम बदल जाती है, क्योंकि हमें नजदीकी और ज्यादा सपोर्ट या
रेजिस्टेंस मोमेंटम दिखाई देने लगते हैं, ये मार्केट कहाँ से बाउंस कर सकता है वो चीजें दिखाई देने लगती है, ये मार्केट किसके नीचे जाएगा तब नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, वो चीजें दिखाई देने लग जाती है। अब मैं आपको क्या कहता हूं, एक छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम 15 मिनट की बात करें या 5 मिनट की बात करें, तो मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो हो सकता है अगर 42,000 के नीचे क्लोज होता है, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम पे नेगेटिव सिनेरियो तब होगा जब मार्केट इस जोन से नीचे निकलेगा। ये क्या है? 41,600। यानी कि एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए 42,000 टू 41,600 हमारे लिए अभी भी एक सपोर्ट जोन बना रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे जब मार्केट में पहले गिरावट आई थी, मार्केट इसी जोन से 41,600 का जो जोन है, इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था और अभी 42,000 से नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही मार्केट 41,600 से नीचे जाएगा तो दो कंफर्मेशन हो जाएंगी। पहला, एक तो हमें 42,000 का ब्रेकडाउन मिल जाएगा और प्राइस नीचे सस्टेन कर जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमारी नीचले वाली ट्रेंड लाइन है जिसपे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इस ट्रेंड लाइन का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। क्लियर है? तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए सपोर्ट जोन क्या बनेगा? हमारे लिए सीधा सीधा जो नवंबर में आप देखेंगे ये जो जोन क्रिएट हुआ है, ये हमारे लिए अगला सपोर्ट बन जाएगा, जो कि है 40,800। बात यहां पे हो रही है नेगेटिव सिनेरियो की, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो आए ही ना, एक पॉजिटिव में ही मार्केट कंटिन्यू चलता रहे। ये भी तो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उस चीज को भी समझेंगे। लेकिन पहले कुछ चीजें समझना काफी जरूरी है। हालांकि मैंने डेली एनालिसिस वीडियो में भी आपको समझाया है कि सितंबर में जो डे हाई लगा था, वो सॉरी डे हाई कह रहा हूं, सितंबर का जो हाई लगा था, उसी जोन की मार्केट यहां पे आपको रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी जोन की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर हम एक नेगेटिव सिनेरियो चाहते हैं, अब हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि 41,600 से नीचे हम मार्केट को चाहेंगे, तो हमें इस सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तभी हमारे लिए एक नेगेटिव सिनेरियो कंटिन्यू होगा और उस सिचुएशन पे 40,800 हमारे लिए अगला सपोर्ट जोन बनेगा। अब ऊपर के सिनेरियो को समझते हैं। अगर आप ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ भी आपको इस जोन में बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी जनवरी में भी इस जोन पे रिजेक्शन देखने को मिले। पहले भी मार्केट रिजेक्शन दिखा चुका है। इवन जो ये यहाँ पे सपोर्ट लेके गया था 41,600 पे, इसका भी रिजेक्शन आपको इसी जोन में मिला था। और जब जब इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है, तब तब मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। नवंबर में भी आपको इस जोन पे रिजेक्शन देखने को मिले थे। तो ये सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, यानी कि हमारे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे। तो क्या अगर इसका ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, क्योंकि जो पहला स्विंग बन रहा है हमारे लिए, अभी मार्केट ने उसके हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया है। अगर आप यहां पे देखेंगे, हमारे लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। ये वाला कौन सा है? 43,600। ठीक है, जब इसका ब्रेकआउट आएगा नीचे की तरफ, कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था? ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 41,600। ऊपर की तरफ हमारा कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? 43,600। जब इसका ब्रेकआउट आएगा, एक तो हमें इस स्विंग का ब्रेकआउट मिल जाएगा, स्विंग ब्रेकआउट मिल जाएगा। दूसरा, जो आपकी ट्रेंड लाइन है, इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है? तीसरा, हमारा जो एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है, आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट फिर से अपने ऑल टाइम हाई को टच करे या फिर नया ऑल टाइम हाई बनाए। तो ऊपर का सिनेरियो समझ में आ गया। तो अब ये हमारी क्या हेल्प करेंगे? हमारी ये हेल्प करेंगे कि जैसे ही मार्केट इस जोन में आएगा, हम इसे देखते रहेंगे। अगर इंट्राडे में भी चल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है। नीचे की तरफ जैसे ही मार्केट इन जोन पे आएगा, हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे।
जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो हम दोबारा से एंट्री बनाएंगे, नई एंट्री बनाएंगे, या फिर जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा हम दोबारा से एंट्री बनाएंगे, नई एंट्री बनाएंगे। उस सिचुएशन पे हमारे क्या टारगेट रहेंगे, ये वाले जोन ही टारगेट रहेंगे। दूसरा, हमें मार्केट का एक पॉजिटिव सिनेरियो समझने में मदद मिलेगी कि मार्केट में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, या फिर हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे के निकलता है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगले रेजिस्टेंस जोन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उससे पहले भी हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम 43,600 की बात करें, इससे पहले भी रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप इस रेंज को याद हो, अगर आप मेरी पहले से वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने आपके साथ एक और रेंज डिस्कस की थी। मार्केट इस रेंज में नवंबर में फंस गया था और दिसंबर की शुरुआत में इस रेंज में रहा था, काफी टाइम स्पेंड किया था। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट फिर से इसी रेंज में टाइम स्पेंड करे, क्योंकि यही चीज हमने दिसंबर के एंड में भी देखी है और जनवरी की शुरुआत में भी देखी है कि मार्केट फिर से इस रेंज में आया था और यहीं पे कुछ दिनों तक रुक गया था। तो ये भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तब भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी मार्केट रेंज में जाएगा, पहली चीज हमारे चारों पैटर्न्स में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, या फिर नहीं भी करेगा, हम उस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे और उसी डायरेक्शन में हम बैठ जाएंगे मार्केट में पोजीशंस लेके। क्लियर क्लियर समझ में आया मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं वीकली टाइम फ्रेम का। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको डोजी का होमवर्क याद होगा, जो कि आपको वेबसाइट पे मिलेगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये आपको खुद से तैयार करना है। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी 50 की तरफ। आइए निफ्टी 50 का भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रायंगल वाला पैटर्न आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं सपोर्ट। दूसरा, पहली चीज तो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, ये नैरो होता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, नैरो होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जल्द ही इसका ब्रेकआउट भी नजदीक है और ब्रेकडाउन भी नजदीक है, जो कि हमारी मार्केट में पोजीशन बनाने में काफी मदद मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि अगर नेगेटिव मोमेंटम चाहिए हमें निफ्टी 50 में, तो जो ये हमारा 17,800 का जोन है, इसका ब्रेकडाउन कंपलसरी हो जाता है और प्राइस नीचे सस्टेन होना भी काफी जरूरी हो जाता है। तभी हम एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। इस सिचुएशन पे आप देखेंगे, अगर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम ज्यादा बड़ा टारगेट की उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 18,200। और मैंने आपको बताया, मैं फिर से लिखूंगा 18,200। मैं निफ्टी 50 की लगभग हर वीडियो में लिख देता हूं 18,400 और 18,600। इन तीनों लेवल पे हमें खास नजर रखनी है। और जब जब मार्केट ने इनके पास गया है, मार्केट ने इनकी रेस्पेक्ट भी की है और हमने ये चीजें डिस्कस भी की है और आपने अपनी आंखों से ये चीजें होती हुई भी देखी है। और आप देखेंगे यहीं पे आपको क्या नजर आ रहा है, 18,200। अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हायर प्रोबेबिलिटी है मार्केट 18,200 की सिचुएशन तक जाएगा, यहां तक जाएगा, हायर प्रोबेबिलिटी है। पर लेकिन उसमें भी हम क्या देखेंगे, अगर इसका ब्रेकआउट मिला, फिर 18,400 है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल। चलिए, तो काफी दूर की बात होगी, फिलहाल हम नजदीकी का मोमेंटम डिस्कस करते हैं। कुछ दिन ऐसे और भी हो सकते हैं कि मार्केट इसी रेंज में टाइम स्पेंड करे, ये और ज्यादा नैरो होता जाए। देखो, जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना बड़ा प्लस पॉइंट है, उतनी जल्दी हमें मोमेंटम मिलेगा, उतनी जल्दी हमारे लेवल्स अचीव होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। फिलहाल अगर हम एक बहुत ही छोटी सी बात करें तो 18,000 की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है और नीचे आप देखेंगे 17,800 की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि लगभग लगभग 200 पॉइंट प्लस पॉइंट के बीच में मार्केट घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन हमें फिलहाल मार्केट में दिखाई दे रही है। तो एक छोटे टाइम फ्रेम की भी अगर हम बात करें, या एक छोटे टारगेट की भी हम बात करें, तो हम अगर 18,000 का ब्रेकआउट होकर प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो हम उम्मीद कर सकते हैं 18,200 की। लेकिन नीचे की तरफ कंपलसरी सेम जोन बार बार निकल के आ रहा है 17,800, जो कि यही एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि एक रुकावट बन रहा है मार्केट को नीचे गिराने में। यहाँ पे एक तरह का सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है जो मार्केट को बार बार ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो हमें इसका ब्रेकडाउन चाहिए अगर नेगेटिव मोमेंटम चाहते हैं तो।
उस सिचुएशन पे हमारे लिए नीचे की तरफ सपोर्ट कहां पे बनेंगे? देखो इस जोन में बन सकते हैं। ये कौन सा जोन हो गया? 17,600 वाला जोन हो गया। ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसका भी होमवर्क याद दिला देता हूं। यहाँ पे भी आप देखेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आपको एक डोजी दिखाई दे रहा है। कौन सा डोजी है, कहाँ मिलेगा? वेबसाइट पे मिलेगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपको पढ़ना है लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे, कैटेगरीज में जाना है, कैटेगरीज में जाके कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करना है, उसके 4th एपिसोड पे जाना है, और ये आपका होमवर्क रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।